अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बक़रह मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रह 40 रुकू और 286 आयात पर मुश्तमिल है। ये मदनी सूरत है और मदनी सूरत के मुताल्लिक़ ये चीज़ मैंने बयान की थी कि जो हिजरत के बाद नाजिल हुई है। इस सूरत का नाम सूरतुल बक़रह इसलिए रखा गया है, इसके अंदर आगे चलकर गाय का एक किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, उसी मुनासिबत से इसका नाम सूरतुल बक़रह है। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से हैं और क़ुरान करीम के अंदर 29 सूरतें हैं जिनके आगाज़ में हुरूफ़ मुक़त्तआत इस्तेमाल होते हैं। इनका माना और मफ़हूम अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता। जितने भी मुफस्सिरीन ने इसके मुताल्लिक़ अक़वाल नक़ल किए हैं उसकी कोई सनद मौजूद नहीं है कि आप अलिफ से मुराद अल्लाह ताला ले लें, लाम से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम को ले लें, मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें, या कोई और माना और मफ़हूम आप निकाल लें, बना लें। तो इसका कोई भी हमारे पास मुस्तनद कोई सनद नहीं है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई तफसीर बयान की हो। ये असल में उन आयात में से है जो मुतशाबे आयात हैं और मुतशाबे आयात के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म यही है कि उनके ऊपर हमने ईमान लेकर आना है और उसकी तफसीर, उसकी वजाहत, उसका माना, उसका मफ़हूम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही हमने सुपुर्द कर देना है। यहाँ पर एक सवाल किया जाता है कि आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद के अंदर ऐसे हुरूफ क्यों नाजिल किए हैं कि जिनका माना और मफ़हूम अल्लाह ताला ही जानता है। एक तो उलमा ने इसका जवाब ये दिया है कि ये वो हुरूफ नहीं हैं कि जिनका माना नहीं, माना है, तर्जुमा इसका मौजूद है लेकिन हम नहीं जानते। ये नहीं है कि कुरान करीम के अंदर कोई ऐसे अल्फाज आ गए जिसका माना ही नहीं है, माना मौजूद है लेकिन उसका माना हम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानते हैं। ठीक है, तो क्यों आया है उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन को, कुफ़ार को चैलेंज दिया है। उमूमन आप पढ़ेंगे जब भी जहाँ पर यह हुरूफ़ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुए उसके बाद कुरान करीम का तज़किरा मौजूद होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही का तज़किरा मौजूद होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हुरूफ़ के ज़रिए से ये बात साबित करना चाहते हैं कि ये वही हुरूफ़ हैं जिनसे कलाम को जोड़ा गया है। यानी अगर इनको हम पढ़ते हैं, अलिफ अलग हरफ बन गया, लाम अलग है, मीम अलग है, तो ये अलग अलग हुरूफ़ हैं जो हुरूफ़ तहज्जी मिसाल हम कहते हैं, वो वही हुरूफ़ हैं। उन्हीं से अल्लाह ताला ने इस कलाम को जोड़ा है, बनाया है। अल्लाह ताला कहते हैं वो तुम्हारे पास भी मौजूद है। अगर तुम कुरान करीम को मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में यकीन नहीं रखते, शक रखते हो कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा नहीं है, तो फिर तुम भी कोई ऐसा कलाम बना कर लेकर आओ कि उसका माना और मफ़हूम कोई बयान ही ना कर सके। और जब तुम बनाओगे तो बना ही नहीं सकोगे। और फिर इसी तरह हुआ कि अरब के जो फुसहा थे, जो माहिर थे, कलाम पर कुदरत रखने वाले थे, उनमें से किसी ने काविश की, कोशिश की कि हम कुरान के मुकाबले के अंदर कोई कलाम बनाने की कोशिश करें, लेकिन उस वक़्त के ही जो शुआरा थे उन्होंने ही उनकी तरदीद कर दी और कहा कि नहीं, कुरान के अंदर जो फसाहत और बलागत मौजूद है तुम्हारे कलाम के अंदर वो फसाहत और बलागत मौजूद नहीं। तो अल्लाह ताला इन अल्फाज के ज़रिए से चैलेंज दे रहे हैं दर हकीकत में अहले बातिल को, कुफ़ार को, कि अगर तुम कुरान के बारे में शक रखते हो तो फिर तुम कुरान के मुकाबले में कोई ऐसा कलमा बनाकर लेकर आओ कि जिसका माना और मफ़हूम कोई बयान ही ना कर सके।
ज़ालिका ये अल किताब कामिल किताब है। अलिफ लाम का यहाँ पर हम तर्जुमा कर रहे हैं कामिल। ज़ालिकल किताब ये कामिल किताब है, यानी कौन सी किताब जो आगे हम अभी पढ़ने शुरू हो रहे हैं। ला रैबा, ला ये नफ़ी है, इसका माना नहीं होता है, ठीक है। ला नहीं इसका तर्जुमा करते हैं उर्दू में। ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ी ही इसमें, किस में, इस किताब में। हा की जो ज़मीर है वो अल किताब की तरफ लौट रही है। हुदन सरासर हिदायत है, लिल मुत्तकीन बचने वालों के लिए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाज़ के अंदर ही ये बात बयान फरमा दी कि जिस किताब का तुम मुतालिया कर रहे हो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। और अगर तुम्हें शक है, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर शक है तो फिर कुरान करीम की तरह एक सूरत बना कर लेकर आ जाओ। लेकिन अल्लाह ने कहा शक वाली किताब ये नहीं है। इंसान का कोई भी कलाम है, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा कलाम हकीकत पर मबनी है। किसी का भी कलाम हकीकत पर मबनी नहीं है और कामिल भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कामिल भी है और हकीकत पर मबनी है, उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है कि किसी बात में शक किया जाए। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमहीदन ये बात इसलिए बयान फरमाई है क्योंकि जब हम कुरान करीम का मुतालिया करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो इंसानी अक़ल उसको तस्लीम नहीं करती, इंसान मानता ही नहीं है, वो कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने शुरू में ये बात बयान कर दी कि इस किताब में जो कुछ मौजूद है वो हकीकत पर मबनी है, तुम्हारी अक़ल में आए या ना आए, लेकिन इसके अंदर हकीकत पर मबनी चीज़ें ही मैंने बयान की हैं, किसी किस्म का इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन। अब हमने पिछली सूरत के अंदर हिदायत मांगी थी अल्लाह ताला से कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो अल्लाह ताला ने कहा कि चलो अब जो हिदायत तुम मांग रहे हो वो हिदायत क्या है, ये कुरान करीम मैं तुम्हारे लिए नाजिल कर रहा हूँ। और ये हिदायत लिल मुत्तकीन किसके लिए, परहेज़गारों के लिए, बचने वालों के लिए। यहाँ पर गौर करें, कल दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी हिदायत के मुतालिक। एक होता है किसी को रास्ता बतलाना, रास्ते के मुतालिक रहनुमाई कर देना, और एक होता है मंजिल मकसूद तक पहुँचा देना। तो यहाँ पर हुदल लिल मुत्तकीन के अंदर वो हिदायत है जो मंजिल मकसूद तक पहुँचाती है, यानी इस किताब से हकीकी तौर पर फ़ायदा हासिल करके मंजिल मकसूद तक सिर्फ़ कौन पहुँचेगा, जो मुत्तकी होंगे, जो परहेज़गार होंगे। वगरना हुदल लिन्नास, ये कुरान करीम क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाकर भेजा है। वो क्या है, रहनुमाई करेगा, रास्ता बतला रहा है, लेकिन रास्ते पर कौन चलेगा, मंजिल तक कौन पहुँचेगा, जो मुत्तकी होगा। और तक़वा क्या होता है, परहेज़गारी क्या होता है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को बचा ले, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचा ले और अल्लाह ताला की इताअत के अंदर लग जाए। और फिर उसकी आगे तफसीर ख़ुद अल्लाह ताला ने भी बयान कर दी है। और जो आगे हम आयात अभी पढ़ने लगे हैं इनको आप अहले ईमान के औसाफ भी कह सकते हैं, मुत्तकीन के औसाफ भी कह सकते हैं, ठीक है। कुरान करीम जिन लोगों के लिए हिदायत है उनके औसाफ भी कह सकते हैं, जो कुरान करीम में शक नहीं करते उनके औसाफ भी कह सकते हैं। यानी ये मुख्तलिफ़ इधर आप मफ़हूम सारे निकलते हैं। तो ख़ुलासा यही है कि वो ईमान ही है जो बुनियाद है, क्योंकि उसके साथ ही ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब के साथ, व युकीमून और वो सब कायम करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, तर्जुमे के अंदर आपको इंशाल्लाह आसानी रहेगी। ये वाव और नून जो आखिर में आ रहा है, वाव साकिन है और नून ये जमा की अलामत होती है, ये जमा की अलामत होती है। जहाँ पर भी आएगा वहाँ हमने जमा का तर्जुमा करना है, यानी दो से ज़ायद अफराद के लिए। और ये या जो हम पढ़ रहे हैं युमिनून में, या युकीमून के अंदर या आ रही है, या जो है ये अलामत होती है गायब की, गायब की अलामत होती है। जहाँ पर भी या आएगी वो गायब के लिए सीगा होगा।
अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं बिलग़ैबी गैब के साथ, व युक़ीमून और कायम करते हैं अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और उसमें से जो, मिम्मा असल में ये दो हरूफ से मिलकर बना है। एक है मिनश्शैतानिर्रजीम के अंदर जो हमने मीम पढ़ा था ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मीम नून ज़ेर मिन, और दूसरा मीम अलिफ ज़बर मा, ये दो हरूफ हैं तो इनको इकट्ठा कर दिया गया है, तो इसलिए दोनों का तर्जुमा यहाँ पर होगा व मिम्मा और उसमें से जो, रज़क़नाहुम, ये तीन हरूफ हैं, गौर करें, एक है रज़क़ और दूसरा हर्फ ना, नून खड़ी ज़बर ना, और तीसरा है हुम। रज़क़नाहुम हमने दिया उन्हें, रज़क़ माना है देना, नून खड़ी ज़बर ना का तर्जुमा है हमने, और हुम माना उन्हें। अलैहिम पीछे पड़ा, ठीक है, ज़ेर थी उधर हिम, और यहाँ पर पेश है, तो ज़ेर हो या पेश हो उनका तर्जुमा वही होता है, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। व मिम्मा और उसमें से जो, रज़क़नाहुम हमने उन्हें दिया, युनफ़िक़ून वो सब खर्च करते हैं, वल्लज़ीना और वो लोग जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, बामना साथ है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं जो, ठीक है, उसके साथ मा जो उनज़िला उतारा गया, नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, इला तरफ, काफ ज़बर का आपकी, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनज़िला उतारा गया, मिन क़ब्ली का आपसे पहले, क़बल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, क़बल माना पहले का आपसे। वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वही, यूक़िनून यकीन रखते हैं, उलाइका ये लोग, अला हुदन अज़ीम हिदायत पर हैं। ये हुदन जो है ये ताज़ीम के लिए है, यानी जो तनवीन है हुदन के ऊपर, ये नून ये तनवीन ताज़ीम कहलाती है, अज़मत बयान करने के लिए। उलाइका ये लोग, अला हुदन अज़ीम हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून और ये लोग ही, अल मुफ़्लिहून पूरे कामयाब होने वाले हैं। अब इन आयात के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी वो क्या है, अहले ईमान के औसाफ, मुत्तकीन के औसाफ। पहली चीज़ हमने पढ़ी कि वो ईमान लाते हैं। ईमान क्या होता है, हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इसकी वजाहत की है कि सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे सवाल किया कि मल ईमान, ईमान क्या है। आपने फरमाया कि अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ और उसकी किताबों पर ईमान लेकर आओ, आखिरत पर ईमान लेकर आओ, तकदीर पर ईमान लेकर आओ, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, किसी तरह की भी तकदीर हो। तो इसको आप अलैहिस्सलाम ने ईमान करार दिया है। और ईमान के अंदर तीन अज्जा होते हैं बुनियादी तौर पर, ये जहन में रख लें। इस चीज़ के अंदर बहुत से लोगों को गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, गलती लगी है और उन्होंने ईमान की सही तारीफ़ नहीं की। ईमान तीन चीज़ों से मुरक्कब है, बनता है। पहली चीज़ ज़बान से इक़रार करना, यानी किसी भी चीज़ पर जो ये ईमानियात हमने सुनी अभी, अल्लाह ताला के मुतालिक मिसाल है। पहले ज़बान से बंदा इक़रार करे कि अल्लाह ताला अकेला है, इलाह है, अकेला माबूद है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। ज़बान से बंदे ने इक़रार कर लिया। उसके बाद तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, जो इक़रार किया है मैंने, उसकी दिल के अंदर तस्दीक़ भी हो, दिल भी मानता हो। सिर्फ़ ज़बान से इक़रार काफ़ी नहीं है। मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि हम गवाही देते हैं, मुनाफिक आएंगे आपके पास और वो कहेंगे इन्नका लरसूलुल्लाह, कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह कहते हैं अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही देता है मुनाफिक झूठे। वजह क्या थी कि मुनाफिक ज़बान से कहते थे आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते थे। तो ईमान के अंदर ज़बान से इक़रार भी शामिल है और फिर उसके बाद दिल से उस काम की तस्दीक भी हो।
अब यहाँ पर आके बाज़ लोग रुक जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है ज़बान से आपने इकरार कर लिया, दिल से मान लिया, ईमान आपका मुकम्मल नहीं। तीसरी चीज़ है कि ईमान अब आपका मुकम्मल होगा कब? जब आप अब अल्लाह ताला की इबादत भी शुरू करते हैं, क्योंकि आपने रब को इलाह माना, माबूद माना, हकीकी के वो अकेला है। ज़बान से इकरार किया, दिल से तस्दीक की, अब अमल से भी आपने साबित करना है कि वाकई अल्लाह अकेला माबूद है। मैं किसी और के सामने ना रुकू करूँगा, ना सजदे करूँगा, ना किसी और को पुकारूँगा। अगर तीसरी चीज़ के अंदर आके मेरा अमल अगर गलत है तो ईमान मेरा मुकम्मल नहीं है। तो ये ईमान के अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हैं। काफिर को आप देखेंगे वो क्या है, ज़बान से वो इकरार करता है। अच्छा, मुनाफिक के अंदर ये दो चीज़ें मौजूद थी, क्या है, इकरार भी था और साथ में वो चीज़ भी मौजूद थी, अमल। नमाज़ें पढ़ते थे लेकिन दिल से तस्दीक नहीं थी। काफिर के अंदर क्या होता है, वो ना ही ज़बान से इकरार करता, अगर कर ले, अगर बिलफ़र्ज़ कर ले तो दिल से वो तस्दीक उसकी किसी तरह की भी नहीं करता और ना ही उसका अमल उसके ऊपर होता है। यानी कुफ़ार में से कुछ कुफ़ार ऐसे थे जो नबी अलैहिस्सलाम को सच्चा रसूल मानते थे लेकिन दिल से नहीं मानते थे और ना ही कोई अमल उन्होंने इस तरह करके दिखाया। तो ये ईमान के अंदर बुनियादी चीज़ है, ये तीनों चीज़ों का शामिल होना, फिर ईमान मुकम्मल होता है। अगर एक चीज़ भी कम है ईमान मुकम्मल नहीं है। तो युमिनून बिलग़ैब, पहली सिफ़त अल्लाह फरमाते हैं वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब से मुराद वो चीज़ है जो इंसान महसूस ना कर सके, जिसका इदराक ना कर सके, जिसको पा ना सके। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला को हम महसूस ही नहीं कर सकते, देखा ही नहीं हमने अल्लाह ताला कौन है, कैसा है, ठीक है, ये ईमान बिलग़ैब है। अल्लाह के जो अम्बिया गुज़रे हमने नहीं देखे, ठीक है, तो अल्लाह ताला की मखलूक के फ़रिश्ते हम नहीं जानते, आखिरत, ये सारी चीज़ें ईमान बिलग़ैब के अंदर ही ये आ जाती हैं चीज़ें। जन्नत है, जहन्नम है, क़ब्र का अज़ाब है, ये सारे मराहिल जो बरज़ख़ वाले हो गए, ये ईमान बिलग़ैब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और यही एक पहली बुनियाद याद रखें कि जब बंदा इसके ऊपर तस्दीक कर लेता है ना, ईमान बिलग़ैब पर, अगले अमल उसके लिए आसान हो जाते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की मेराज के मौके पर जो तस्दीक की थी वो क्या थी कि हमने जब इस बात को मान लिया कि वो कहते हैं कि मेरे पास जिब्रील आते हैं, वही लेकर आते हैं, हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, वो दिन में कई मरतबा आ जाते हैं। तो ये छोटी सी बात है, तुम कहते हो कि ये नबी गया और सैर कर कर आ गया, ये इसको कैसे नहीं हम मान सकते। तो ये क्या था, ईमान बिलग़ैब पर यकीन था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो उन्होंने उसके मुताबिक उनको ये जवाब दिया। और दूसरी सिफ़त अल्लाह फरमाते हैं युक़ीमूनस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करने के अंदर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना, खुशू खुजू के साथ, इत्मीनान के साथ रुकू सुजूद करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है, शामिल है। और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक नमाज़ पढ़ना। वमिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको दिया। तीसरी सिफ़त ये, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया, वो माल है, औलाद है, इज़्ज़त है, सेहत है, जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया उसमें से कुछ ना कुछ अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते रहना चाहिए। और चौथी सिफ़त अल्लाह फरमाते हैं वो ईमान रखते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, जो आपकी तरफ उतारी गई। अब यहाँ पर जो गलती हमें लगती है वो क्या है कि ये इसका आम मफ़हूम हम निकाल देते हैं जी कुरान करीम पर। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर दो चीज़ें नाजिल की, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता, कि हमने आप पर किताब और हिकमत यानी कुरान और हदीस, ये दोनों चीज़ें निकाली हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों में ये चीज़ आ गई कि जब भी हम ये पढ़ते हैं कि आपकी तरफ नाजिल की गई है क्या चीज़, हम कहते हैं जी कुरान। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे अंदर दाखिल हो गई, लेकिन हमें पता नहीं आप पर सिर्फ कुरान नहीं उतरा बल्कि आप पर हदीस भी उतरी है। और जो बंदा सिर्फ ये कहता है ना कि आप पर कुरान उतरा है, वो गोया कि इस बात का अपनी ज़बान से इकरार कर रहा होता है, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सारी झूठी हैं। वो आपने अपनी तरफ से बयान की है, अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं आई। हालांकि आपकी तरफ जो कुछ भी है, जो कुछ आपने बयान किया है, वो कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, वो अल्लाह की तरफ से वही है। और इसके बेशुमार दलाइल आप जब कुरान में आगे पढ़ेंगे आपको बेशुमार दलाइल मिलेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ नाजिल की आपकी तरफ वो कुरान है और हदीस है।
ये दोनों चीज़ें साथ में शुमार करनी है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल किए गए, इसके अंदर तौरात आ जाती है, ज़बूर आ जाती है, इंजील आ जाती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े आ जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े आ जाते हैं। ये चंद हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में नाम लेकर ज़िक्र कर दिए। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, और भी हैं सहीफ़े, लेकिन उसकी वजाहत हमें कुरान और हदीस के अंदर नहीं मिलती कि और किस नबी को क्या सहीफ़े दिए गए, क्या किताब दी गई। और कुरान करीम पर और हदीस पर ईमान रखना है, और इन पर भी इजमाली ईमान रखना है। कुरान और हदीस पर तफसीली ईमान, और इनके ऊपर क्या रखना है, इजमाली ईमान, कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाजिल किया था, ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने किताब तौरात भी नाजिल की और इंजील भी नाजिल की। ये आगे सूरा आल इमरान के अंदर आप पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की। और ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सहीफ़े दिए, मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए। ये इन पर तफसील, यानी इस इजमाल के साथ हम ईमान लेकर आएंगे। और इसके अलावा जो नबी गुज़रे हैं, जिनको हम जानते या नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है, हम सब पर क्या है, ईमान रखते हैं। उन पर जो कुछ उतारा हमारा उन पर ईमान है। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत को अब यहाँ पर गौर करें। पीछे अल्लाह ताला ने ईमान का ज़िक्र किया कि गैब पर ईमान रखते हैं, ठीक है, और जो दीन हमने आप पर नाजिल किया उस पर ईमान रखते हैं, जो आपसे पहले उतारा गया उस पर ईमान रखते हैं। आखिरत का जब मामला आया उस पर अल्लाह ताला ने ईमान का लफ्ज़ नहीं ज़िक्र किया, बल्कि यकीन का लफ्ज़ ज़िक्र किया। यकीन क्यों? क्योंकि ईमान वैसे ये यकीन से भी मजबूत है, ज़हन में रखिए, लेकिन यकीन क्योंकि हमारे लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अल्फाज को इस्तेमाल किया कि आखिरत पर सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसान यकीन करे कि वाकई मरने के बाद मैंने अल्लाह के सामने उठना है, मैंने हिसाब व किताब देना है, मैंने रब के सामने खड़ा होना है, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत या जहन्नम में दाखिल करना है, ये यकीन हो। और यही चीज़ एक बुनियाद है जो मोमिन को अमल पे लाकर खड़ा कर देती है, अल्लाह की इताअत पर खड़ा करती है और नाफरमानी से बचा देती है। तो ये अल्लाह ताला ने सिफ़ात बयान करके फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से यही लोग हिदायत पर हैं, मुकम्मल हिदायत पर, अजीम हिदायत पर यही लोग हैं जिनके अंदर ये औसाफ मौजूद होंगे। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग मुकम्मल कामयाब होने वाले हैं। यानी अगर हम कामयाबी चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं, अहले ईमान वाले औसाफ चाहते हैं, मुत्तकीन के औसाफ चाहते हैं, या जो इस किताब पर ईमान रखते हैं उनके हम औसाफ को चाहते हैं, तो उनके लिए हमें ये औसाफ अपने अंदर पैदा करने होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इस गिरोह का तज़किरा इसलिए किया कि इंसान अच्छी चीज़ को इख्तियार करे। आगे तज़किरा दीगर लोगों का भी आएगा, लेकिन क्यों कि इंसान अच्छी चीज़ को इख्तियार करे, बेहतर चीज़ को इख्तियार करे जो उसकी दुनिया के लिहाज से और आखिरत के लिहाज से बेहतर है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।